प्यारे भाई और बहनों, आज की रूप चौदस थी और कल दीपावली है, इसलिए विश यू हैप्पी एडवांस दीपावली। एंड कृपया करके जहाँ पर नहीं पहुँचती है बैलगाड़ी वहाँ पर पहुँच जाते हैं मारवाड़ी। और एक बात बोल देता हूँ, कल ये सुबह का समय की टाइम है, दीपावली का मुहूर्त, उस समय में दुकान जा कर के ना खुले, क्योंकि बरसात भी तेज़ी से आने वाली है और कोरोना का भी कारण है और आप पर, इसलिए 10:30 बजे से ही दुकान जा कर के खोले और पूजा पाठ करें। दीपावली का समय सुबह 10:30 बजे से ही शुरू होने की है, लगभग 90% उसी समय में लोग खोलने वाले। जो लोग ऐसे लालची और चमचे हैं वही लालची और चमचे लोग हैं, वो जल्दी जा कर के खोलने वाले, और खोलने पर उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं, वो भी खुले चेतावनी के साथ बोल देते हैं। इसलिए हम हमेशा एडवांस के वीडियो बनाते हैं और रियल वीडियो बनाते हैं। मीठी जुबान के 1000 फ़ायदे हैं, इसलिए हम मीठी जुबान के 1000 फ़ायदे रखते हैं, क्योंकि हम कभी भी किसी से भी हम नफरत नहीं करते हैं। मीठी जुबान के 1000 फ़ायदे हैं। और रावण ने कड़वा बोलकर अपने सगे भाई को खो दिया था, वही राम ने मधुर बोलकर दुश्मन के भाई को भी दोस्त बना लिया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, संस्कार के अंदर जीना सीखिए, दुश्मन को भी दोस्त मानिए और दुश्मन के भाई को भी भाई मानिए, और सबसे प्रेम करना सीखिए, नफरत करना कभी भी मत सीखिए। बचपन में हम 100 बार लड़ते थे तो भी रिश्ता ख़त्म नहीं होता था। अब पहली लड़ाई में ही रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो संस्कार एक समय का था वो अभी नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये लाइफ स्टाइल है, और ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल ये भारतवासियों के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों लोगों के लिए है। और ये लाइफ स्टाइल जो भी मानते हैं उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए ही वो रेडी रहना। जो इंसान संस्कार के अंदर जिएगा वो उसकी ज़िंदगी 100 साल तक भी वो जिएगा और खुशी से जीने वाला है। बचपन में हम 100 बार लड़ते थे तो भी रिश्ता ख़त्म नहीं होता था, अब पहली लड़ाई में ही रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती बरकरार रखती हैं तो बात मनवाने पर नहीं, समझाने पर जोर दीजिए। इसलिए चाहे घर के अंदर हो या रिश्ते के अंदर हो या दोस्तों के पास में हो, चाहे दुकानदार के सामने हो, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए तो भी गुस्सा कभी भी मत कीजिए। उस बात को जहर समझकर पी लेना और 10-20 मिनट तक मौन के अंदर जीना, और आपके वो गुस्सा पूरा शांत हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए सफल हो सकती है। यदि छोटी छोटी बातों में आप लड़ाई करेंगे तो आप कभी भी आपकी ज़िंदगी सफल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हम दीपावली के लिए अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए शुरू किए हैं, क्योंकि हम हमेशा के लिए ज़िंदगी के अंदर हमको मेरे प्यारे भाई और बहनों को प्रेम प्यार से हम समझाते हैं, हम किसी से भी नफरत नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक छोटे से संस्कार परिवार के अंदर जन्म लिए। किसके पास में किसको हजारों लाखों करोड़ों पैसा कमाना है, कमा लेना, क्योंकि हमारे को पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं। खाने के लिए 3 टाइम की रोटी कैसे भी मिल जाएगी, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है कभी भी वो भूखा नहीं सोता है। रात में चाहे कितना भी गरीब हो या अमीर हो, रात में
आदमी पेट भर करके खाना खा करके सोता है। जो भी चाहे करोड़पति हो चाहे गरीबपति हो, वो भी सुबह उठते हैं, उसका पेट हमेशा खाली रहता है। पानी से कभी तस्वीर नहीं बनती और ख्वाबों से कभी तकदीर नहीं बनती। जिंदगी में हमेशा अच्छे कार्य करते रहिए, क्योंकि यह ज़िंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है। इसलिए हम एडवांस संस्कार वीडियो चैनल शुरू किया है, क्योंकि 5-6 साल हुआ है हमारा चैनल शुरू करके। हमने शुरू में 4-5 वीडियो डाल के ही हमने सोच लिया मेरे को आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, और उसके बाद में हमने ठान लिया है किसको देखना है और किसको नहीं देखना है। हम लोगों को पीछे नहीं रहना है, धीरे धीरे सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है और हमको हमेशा के लिए आगे बढ़ना है। इसलिए आज के दिन में मेरे YouTube चैनल के अंदर, मेरे YouTube चैनल का नाम है रूपाराम बौरलाल। उसके अंदर करीबन 219 से 220 चैनल अवेलेबल है और हर प्रकार का वीडियो है, और शिक्षा का ही है। दुरुपयोग का हम कभी भी वीडियो नहीं बनाते हैं। पानी से कभी तस्वीर नहीं बनती और ख्वाबों से कभी तकदीर नहीं बनती। ज़िंदगी में हमेशा अच्छे कार्य करते रहिए, क्योंकि यह ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। पीपल के पत्ता जैसा मत बनिए जो कभी भी सूख कर गिर जाते हैं। हमेशा मेहंदी के पत्तों की तरह बनिए जो खुद घिसकर भी दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। इसलिए हम हमेशा के लिए हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आजकल वो बहुत बड़ी गलती के अंदर चले गए हैं। जो उसके माँ बाप, उसके दादा दादी का संस्कार को एक थैली के अंदर पोटली बनाकर रख दी है और वो लाइफ स्टाइल के अंदर चले गए। उसके बाप ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, उसका राग बना के वो पूरा बर्बाद कर रहा है, और आने वाला समय में उसको रोटी भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये लाइफ स्टाइल ऐसी ही चीज़ है, ये मीठी मीठी खुजली करती है और इंसान को बर्बाद करती है। इसलिए ये लाइफ स्टाइल से 4 कदम दूर ही रहना, ज़िंदगी अच्छी रहने वाली है, और संस्कार के अंदर जो परिवार रहेगा उसकी ज़िंदगी ही और से चैन से जीने वाला है। रिश्ते को घिसने मत दीजिए। दूब को हरा रखने के लिए पानी डालना पड़ता है, और रिश्तों को मिठास भरा बनाने के लिए मिलनसारिता अनिवार्य होती है। इसलिए हमेशा परिवार के अंदर बैठिए, प्रेम से बात करना सीखिए और मिठा से बात हमेशा कीजिए। गुस्से से कभी भी बात मत कीजिए। मरने के बाद पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, पर अच्छे कर्म ठेठ भगवान तक साथ चलते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ये पैसा 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 करते हैं इंसान, पैसे कमा लेते हैं, तिजोरियाँ भर लेते हैं, और उसके बच्चे ऐसे नालायक पैदा होते हैं, उसको मान मर्यादा भी नहीं देते हैं और पैसे को बर्बाद कर देते हैं, और उसके खाने पीने को भी नहीं देते हैं। ऐसे आजकल औलाद पैदा हो गई है। नहीं तो वो घर का रहा है, नहीं घट का रहा है। जो इंसान ज़्यादा पैसा कमाता है उसको भी भोगना पड़ता है, क्योंकि जैसी करनी है वैसी भरनी। जो इंसान बहुत ज़्यादा कर्म कर देते हैं उसको भी वापस भोगना पड़ता है। मरने के बाद पत्नी मकान तक ही बाहर जाती है, और समाज शमशान तक ही जाता है, और बेटा अग्निदान तक जाता है, पर अच्छे कर्म ठेठ भगवान तक साथ चलते हैं। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, बुरे कर्म से 4 कदम दूर से रहना सीखिए। जीवन में सुख दुख आए तो अपने मन को प्रभावित मत कीजिए। ये घर के मेंबर नहीं, मेहमान हैं। आज नहीं तो कल विदा हो ही जाएंगे। भाई से भाई, कंधे से कंधे मिलाकर चैन से जीना सीखिए। भाई छोटे हो या बड़े हो, उनसे कभी भी दुश्मनाई मत कीजिए, क्योंकि आजकल
भाई सोने जैसा होता है और फ्रेंड और दोस्त डायमंड जैसा रहता है। जब डायमंड टूट जाता है तो कभी भी वापस जुड़ता नहीं है, और चाहे सोने का 10-10 टुकड़ा हो जाता है तो उसको पिघला करके वापस एक बना देते हैं। इसलिए सुख दुख के अंदर भाई काम आने वाला है, कोई दोस्त काम में आने वाला नहीं है। परिवार में सदा एकजुट रहिए। अंगूर जब तक गुच्छे से जुड़ा रहता है तब तक 100 रुपये किलो होता है, पर जैसे ही गुच्छे से टूट जाता है तो उसकी कीमत आधी हो जाती है और वो लेने वाला भी कौन भी नहीं मिलता है। जो भी हम बात बोलते हैं, रियल बात बोलते हैं, बुरी बातों से हम 4 कदम दूर रहते हैं। सलाह की बजाय सहयोग दीजिए। सलाह 1 से मांगो तो 1000 देते हैं, सहयोग 1000 से मांगो तो 1 भी देने नहीं आता है। वो मेरे सामने मेरे को एक ऐसी सच्ची घटना हुई थी जब मैं छोटा सा था, जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था। उस दिन मेरे माता पिता बहुत बीमार पड़ गए थे, उसको बहुत तेज बुखार था। मैं एक परिवार के सदस्य ही 2000 रुपये मांगने गया था। उस दिन उस इंसान ने मेरे को ठुकरा दिया, आज आपको 2000 रुपये नहीं देंगे, आप 1 महीने के बाद में आइए। और उस व्यक्ति ने मेरे को पैसा भी नहीं दिया। उसके घर में उस दिन मैंने पानी भी नहीं छुआ, और वापस इतनी छोटी उम्र में जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, ऐसे ही मैं वापस मेरे घर पे लौट गया। और जा कर के माँ बाप को मैंने एक ही बोला, आपको जब तक आप जिएंगे आपकी मैं सपोर्ट करने वाला हूँ, चाहे दूसरा इंसान करता है या नहीं करता है। उस दिन से मैंने सर्विस करना स्टार्ट कर दिया है। मेरे जो तकदीर में लिखा है, जो मेरे को मिलने वाला है, जो मेरे को मेहनत करना है, मेरे कंधे पर हम मेहनत करते हैं। हम किसी के बाप की भी रोटी नहीं खाते हैं, पहले मेहनत करते हैं, उसके बाद में मेहनत का फल हम लेते हैं। क्योंकि उसके बाद में मैंने 2-3 क्लास भी पढ़ाई की, और वो भी जॉब करके उस समय में सिर्फ मेरे को महीने का 500 रुपये मिलता था और खाना पीना भी मिलता था। तीसरी क्लास से हमने सर्विस शुरू कर दिया। ऐसा सर्विस भारत के अंदर क्या भी नहीं है और करने वाला भी कौन भी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे ठान लिया। जो परिवार का इंसान ऐसा कर सकता है तो परिवार के साथ में कौन भी धोखा दे सकता है। उस दिन से हमने एक ही दिल के अंदर स्वीकार कर लिया, हमको ऐसे ही नहीं रहना है। चाहे जो इंसान 12वीं 13वीं 15वीं 16वीं पढ़ लेता है, वो घमंड के अंदर वो ज़िंदगी कभी भी वो उसका सक्सेस नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों के चक्कर लगाते हैं या लड़कियों के पीछे चक्कर लगाता है, क्योंकि वो घमंड के अंदर ही मरते हैं। और हमने ठान लिया, हमने करके दिखा लिया, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की उसकी कोई बात नहीं है। उस दिन से आज तक हमने सर्विस ही कर रहे हैं। मेरे को बहुत लोग बोलते तुम ऐसे हैं, ऐसे तुम्हारा को इतना सैलरी, तो भी हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो मेरा दिल बोलता है वही हम करते हैं। हम किसी की सुनवाई नहीं करते हैं, क्योंकि किसी को भी इंसान को फंसाने के लिए 1000 इंसान सामने वाला है, और किसी की फ़ायदा करने के लिए 1 रुपये भी देने वाला एक भी नहीं आने वाला, क्योंकि सभी आप मतलबी है, स्वार्थी है। किसी को भी कुछ देंगे तो मुस्कुरा करके ले लेंगे, और किसी को जा कर के 1 रुपये भी देंगे वो आप लोग को देने वाला नहीं, क्योंकि आजकल सभी आप मतलबी है। इसलिए हम अनपढ़ हैं उसकी बड़ी बात नहीं है, हम संस्कार के अंदर सफल हो गए हैं। अन मन धन हमारे को कोई भी लालच नहीं है,
3 टाइम भगवान की कृपा से खाना मिल जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ संस्कार के अंदर ही रहते हैं। सलाह की बजाय सहयोग दीजिए। सलाह 1 से मांगो तो 1000 देते हैं, सहयोग 1000 से मांगो तो 1 भी देते नहीं हैं, क्योंकि सभी आप मतलबी हैं। गाय हमें दूध देती है नहीं, वरन बूंद बूंद हमें निकालना पड़ता है। जिंदगी में बैठे ठाले कुछ नहीं मिलता, मेहनत की मोमबत्ती तो जलानी ही पड़ती है। इसलिए जो इंसान मेहनत करता है उसको भगवान फल देता है। हमेशा मेहनत कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए, भगवान आपको जरूर कुछ न कुछ देने वाले। सच्चा भाई वही है जो दुख में भी भाई का साथ दे। समाज में बढ़ खड़े होकर दान बाद में दीजिए, पहले अपने जरूरतमंद भाई का सहयोग दीजिए। यदि आप चाहते हैं तो कि सभी लोग आपको प्यार व सम्मान दे, तो आप अपने क्रोधी स्वभाव को सरल बनाए। आग से जलने वृक्ष पर आखिर कोई पंछी बैठना पसंद नहीं करता है। मंदिर बनाना हिंदू, जैन और बौद्धों का धर्म है, मस्जिद बनाना मुसलमानों का है, गिरजे बनाना ईसाइयों का है, पर गुरुद्वारे बनाना सिखों का है। धर्म है पर इंसान होकर इंसान के काम आना हर इंसान का धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आपस में भाई भाई अपने अपने धर्मों को पालिए। किसी भी धर्मों के अंदर अंगुली मत कीजिए। धर्मों के अंदर पैसा कम दीजिए। आपको मैं चेतावनी के सामने बोलता हूँ, अपने भाई और बहनों का सबसे पहले उसका काम कीजिए और उसके बाद में माता पिता दादा दादी की सहयोग, उसकी अच्छी से सब कुछ सहयोग दीजिए और उसके बाद में गायों को दीजिए। ये मंदिर में पैसा दे दे करके कुछ काम का नहीं है। जो इंसान पत्थर के अंदर पैसा डालता वो पैसा कुछ काम का नहीं है। जो इंसान लाखों करोड़ों रुपए मंदिरों में और मस्जिदों में डाल देते हैं वो पैसा सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोग उसी के समाज के वो खा जाते हैं और मंदिर को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए मैं एक ही वो हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि सबसे पहले अपने भाई और बहनें की सपोर्ट कीजिए, अपने माता पिता की अच्छी सेवा कीजिए और गाय को बचाना सीखिए। हर घर में गौ माता होनी बहुत ज़रूरी है। गौ माता रहेंगे तो आपकी 33,000 देवताओं का घर के अंदर वास रहेगा और आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए सफल रहने वाली है। हैप्पी दीपावली एडवांस। हर प्रकार के हम वीडियो बनाते हैं और मेरा इंटरनेशनल तक वीडियो लोग देखते हैं, दुबई के अंदर देखते हैं, अमेरिका के अंदर देखते हैं, क्योंकि हम प्रेम प्यार से सद्भावना से अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं और हमेशा के लिए संस्कार का ही चैनल बनाते हैं, क्योंकि हम दुरुपयोग का चैनल कभी भी नहीं बनाते। जो इंसान चाहे कैसा भी हो सबके साथ में अच्छी तरह से जीना चाहिए। वो बड़ा है वो ऐसा भेदभाव कभी भी मत रखिए, क्योंकि घमंड ही इंसान को बर्बाद कर देता है। पैसा चाहे इंसान के पास में कम हो या ज़्यादा, ज़िंदगी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंडियन आर्मी एंड पुलिस डिपार्टमेंट सबको विश यू हैप्पी एडवांस दीपावली। इंडियन आर्मी एंड पुलिस। जय हिंद, जय भारत।